हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली मेटल मेटल बॉन्ड्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अगर हम ओएमसी की बात करें तो मेटल मेटल बॉन्ड्स के ऊपर हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस सेशन में काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालते कैसे हैं, फिर कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये भी सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स। इसके अलावा मैं गारंटी देता हूँ, इसके अलावा क्वेश्चन तो बनेगा भी नहीं, और क्वेश्चन बनेगा तो आप इसके हेल्प से थ्रू उसका आप निकाल लोगे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए आप भी निकालिए नोट्स इसके साथ साथ। देखिए अब मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 4 5 कितने भी मेटल्स हो, जैसे सभी मेटल्स के बीच में बॉन्ड होंगे तो टोटल कितने मेटल बॉन्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो उसके रिगार्डिंग हमें देखना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स का फॉर्मूला क्या है। टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स का फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला होता है, ये इसे काफी सारी चीजें आपके सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, वो ये है 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। ये होता है आपका फॉर्मूला 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। अब यहाँ पर n क्या है आपके, n है आपके नंबर ऑफ मेटल्स, n है आपके नंबर ऑफ मेटल्स, और tv इज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। tv क्या है भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। n इज नंबर ऑफ मेटल्स एंड tv इज योर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ दो मेटल्स की बात करूं, फॉर टू मेटल्स। अब मैं अगर बात करता हूँ सिर्फ दो मेटल के लिए, तो अगर मेरे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 36 देखने को मिलते हैं, तो कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 34 है, तो कितने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, 1 मेटल मेटल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई, एक ही मेटल मेटल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 32 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, 2 मेटल मेटल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अगर आपने इसको भी ध्यान में रखा और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट कर सकते हो, तो बस इतना ही करना है। फिर आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स के क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ फॉर 3 मेटल्स, अब फॉर 3 मेटल्स के लिए देखिए, इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 54 है, अब 3 मेटल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 3 मेटल है और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके 54 आते हैं, तो यहाँ पर भी 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास यहाँ पर 52 है, तो यहाँ पर भी 1 मेटल मेटल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 50 हो, तो यहाँ पर आपको मेटल मेटल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। और अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिमिलरली 48 होंगे, तो कितने मिलेंगे भाई, 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालने का। ठीक है, आप देखेंगे कुछ एग्जांपल की चीजें, एग्जांपल्स के थ्रू और चीजें क्लियर हो जाएगी कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने है ये एग्जांपल Mn2CO10। ये आपका एग्जांपल है Mn2CO10। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको निकालना है इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए निकालिए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मन से चीजों को निकालिए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है मैंगनीज के वैलेंस में कितने होते हैं, 7, 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 10 कार्बोनिल CO जो होता है 2 कंट्रीब्यूट करता है 2, तो ये कितने हो जाएंगे, 14 + 2 = 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कितने हो गए, 34। अब डायरेक्टली आप चाहो तो यहीं से इसको टिक कर सकते हो, 1 मेटल मेटल बॉन्ड ही इसका आंसर है। बट ये कैसे फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो भी सीख लेते हैं, आगे काम आएगी ये चीजें। अब देखिए
मेटल मेटल बॉन्ड K is equals to 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा फिर 36 माइनस 34 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 मेटल मेटल बॉन्ड। बराबर क्या हो जाएगा, कितने 1 मेटल मेटल बॉन्ड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 1 मेटल मेटल बॉन्ड, तो आंसर भी सेम ही आता, ऐसा कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली एक मेटल मेटल बॉन्ड हुआ, यस। बाकी के लगाइए, आपके सीओ जो है ये हो जाएगा आपका सीओ, ये भी सीओ, ये 5 हो गए और ये आपके बाकी के 5 यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आपको हुआ होगा, काफी इजी है ना, फॉर्मूले से सारी चीजें हो सकती है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, कर सकते हो। अब और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास है CO2 CO8, आपके रेफरेंस बुक में इसको दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर काफी चीजें। देखिए वापस से वही चीजें करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। कोबाल्ट के इसमें कितने वैलेंस होते हैं टोटल, 9 इंटू 2 प्लस 8 है 8 इंटू 2 हो जाएगा, तो 9 टू 18 प्लस 8 टू 16, तो ये कितना हो जाएगा, कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भाई यहाँ पर 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, 1 है, नहीं है तो फॉर्मूला यूज कीजिए, के को हम मेटल मेटल बॉन्ड भी बता देते हैं। ठीक है, के को हम मेटल मेटल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, सो 18 इंटू 2 माइनस 34 अपॉन 2, तो ये कितने हो जाएंगे भाई 36 माइनस 34 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 मेटल मेटल बॉन्ड। आ गया वापस 1 मेटल मेटल बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर भी वैसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ऐसी चीजों के ऊपर। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, CO CO ये तो आपको पता है मेटल मेटल बॉन्ड है ही, यहाँ पर आता है CO कार्बोनिल, यहाँ पर भी CO कार्बोनिल। अब बचे कितने हैं 6, CO 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 और यहाँ पर आपका CO CO और CO, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इस आगे क्या होता है देखिए, अगर मैं इसको n हेक्सेन में डिसॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको n हेक्सेन में डिसॉल्व करता हूँ, n हेक्सेन आपका एक सॉल्वेंट है, इसको मैं अगर डिसॉल्व करता हूँ तो इसकी जो ब्रिजिंग है ना ब्रेक हो जाएगी, जो ब्रिजिंग वाले हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, फिर फाइनल जो हमें मिलता है वो कुछ ऐसा होता है, CO 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 और यहाँ पर भी CO CO और CO, तो ये बनेगा आपका फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक हो गया, और एग्जांपल देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो एग्जांपल है जो आपके रेफरेंसेस में दिए गए हैं पहले से, और इसके ऊपर घुमा फिरा कर चीजें पूछी जाती है। अब अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश कीजिए और फिर क्रॉस चेक कीजिए। देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल सकते हो, यस 8 इंटू 3 प्लस 12 इंटू, तो कितना हो जाएगा भाई 24 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 48 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बराबर 48 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे। अब क्या निकालेंगे, वापस निकालिए, मेटल मेटल बॉन्ड्स के इज इक्वल्स टू 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। अब कितने मेटल है, n इज इक्वल्स टू 3 है, तो डालिए फिर 18 इंटू 3 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 54 माइनस 48/2 इज इक्वल्स टू 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स। कितने हो रहे हैं भाई 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, अब 3 होंगे तो स्ट्रक्चर भी तो इसका देखना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ है ना, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर Fe, यहाँ पर Fe, यहाँ पर Fe। अब आपको पता है 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स है, तो सबसे पहले वो कीजिए काम, 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स निकाल लीजिए यहाँ पर। अब क्या करोगे,
अब देखिए यहाँ पर जो है ना, एक सीओ होता है आपका ऐसे ब्रिजिंग में, दूसरा सीओ होता है यहाँ पर आपका ऐसे ब्रिजिंग में, और बाकी के जो है वो टर्मिनल में ही रहने वाले हैं। ये बाकी के जो है वो टर्मिनल में ही रहेंगे। चाहे तो काउंट कीजिए, 3 एफी है, सीओ 12 है क्या, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 और 11 12। अब वापस से मैं क्या करता हूँ, इसको एन हेक्सेन में डिसॉल्व कर देता हूँ। तो ध्यान रखना है, जब भी मैं एन हेक्सेन में इन चीजों को डिसॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका जो ब्रिजिंग सीओ है वो ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर टर्मिनल सीओ। तो क्या आ जाएगा, फिर से प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स तो उतने ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले, इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा फिर आपका फाइनल स्ट्रक्चर भाई, ये हो जाएगा आपका फाइनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यहाँ पर एफी, यहाँ पर एफी, यहाँ पर भी है आपका एफी, यस, और बाकी आपके सीओ। ये सब 9 8 9 10 11 और 12, ये सवाल बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कुछ और एक चीजें ऐड कर देते हैं। देखिए इसका जो पॉइंट ग्रुप है ना, इसका जो पॉइंट ग्रुप है आपका D3H पॉइंट ग्रुप है, क्या पता पूछ भी ले कभी, तो ध्यान रखना आपके रेफरेंसेस में दिया है। इसका जो पॉइंट ग्रुप आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका D3H, और इसका जो पॉइंट ग्रुप आपको देखने को मिलता है वो है आपका C2V पॉइंट ग्रुप। क्या पॉइंट ग्रुप है भाई, C2V पॉइंट ग्रुप, ठीक है, C2V पॉइंट ग्रुप एंड D3H पॉइंट ग्रुप। चलिए अब इसके बाद एक लास्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ये स्ट्रक्चर्स वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट वाला वह गया, ये फिर आपका ये और इसके बाद हम जो देखेंगे ना, ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आज की सेशन में लाया हूँ इनको। देखिए इसके बाद है आपके पास CO4 CO12। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है तो कितने हो जाएंगे, देखिए 9 × 4 प्लस 12 × 2, तो कितने हो जाएंगे 36 प्लस 24, तो कीजिए 36 46 56, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 60 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सब 60 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे, आप निकालिए इसके मेटल बॉन्ड्स, ये इज इक्वल टू 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन, so therefore K is equals to 18 into 4 minus 60 upon 2 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है देखिए 12/2 is equals to 6 मेटल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सर 6 मेटल बॉन्ड्स कैसे आएंगे, तो स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही पता चलेगा कि 6 मेटल बॉन्ड्स आ कहां से रहे एक्चुअली, ठीक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसका पूछते हैं एग्जाम में कई बार। अब एक सीओ आपका यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा आपका यहाँ पर है। सबसे पहले इनके बीच में सारे मेटल बॉन्ड्स निकाल लीजिए। तो ये कितने हो गए आपके, 4 तो हो गए, अब बचे 2 है, तो ये हो गए आपके मेटल बॉन्ड्स। अब बाकी के कार्बोनिल वाले कैसे लगाएंगे, देखिए एक होता है आपका यहाँ पर ब्रिजिंग, 2 होते हैं यहाँ पर आपके, ये सीओ आपका यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक सीओ, यहाँ पर आते हैं आपके 3 सीओ कार्बोनिल और यहाँ पर होंगे आपके 2 सीओ। तो टोटल कितने कार्बोनिल ग्रुप्स 12 हो गए क्या, देखिए क्वेश्चन में कितने थे हमारे पास, 12 थे ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो हो गए सारे 12। तो ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन देंगे और 4 स्ट्रक्चर्स बना कर देंगे अलग अलग तरीके से, बोलेंगे पहचानिए कौन सा सही है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है पूछने का। अब और देखते हैं एग्जांपल्स जिसके ऊपर मेटल बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। देखिए अगर आपके पास है Cp CO NO ट्वाइस, अब इसमें हमें निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। उसने मेटल बॉन्ड्स निकालने हैं, मेटल बॉन्ड्स ही तो कैलकुलेट करने हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो Cp आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, Fe पता है आपको 8 होंगे,
CO आपको 2 है, अब NO कौन सा देगा? NO कितने देगा भाई? 3 देगा ना। लीनियर NO कंसीडर कर रहे हैं, ज्यादा स्टेबल। ये आपका कैसा है? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बना है। ये सर 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पर ये 2 भी तो है, तो इसका मतलब इक्वल्स टू 18 इंटू 2, 36 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं भाई? 36 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लगा ये फॉर्मूला, K इज इक्वल्स टू 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब n यानी कि 2 मेटल है तो भूलना नहीं है इस 2 को, गलती से 1 मत लिखिए। 18 इंटू 2 हो जाएगा, सो 18 इंटू 2 माइनस 36 अपॉन 2, तो कितना आ रहा है देखिए? 36 माइनस 36 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स आ जाएंगे। करेक्ट, 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स आ रहे हैं। यस और नो? आ रहे 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स, आने ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट के 2 देख लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, अब पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से ट्राई कीजिए, आ जाएगा। देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले करेंगे कैलकुलेट। Cp के 5, MO के 6 प्लस 3 इंटू 2 कितना आ रहा है? सबसे पहले अंदर वाले निकाले, फिर इसको इंटू 2 कर दीजिए, सो 5 प्लस 6 प्लस 6, तो 17 इलेक्ट्रॉन, सो देयरफॉर 17 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वापस निकालेंगे इसमें हम मेटल मेटल बॉन्ड्स। ये सर, सो K इज इक्वल्स टू 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन इक्वल्स टू 18 इंटू 2 माइनस 34 अपॉन 2, कितना आ जाएगा भाई? 1 मेटल मेटल बॉन्ड। कितना आ रहा है? 1 मेटल मेटल बॉन्ड आ रहा है सबका? यस, आना ही चाहिए, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आई थिंक और एक देखते हैं, लास्ट वाला छोटा सा कोई है क्या? इसको देख लेते हैं। इसमें ब्रिजिंग वाला कंसेप्ट आता है, W बीटा 5 C5H5 MuCl CO twice 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करो पहले कैलकुलेट। आपको पता है W क्रोमो वॉच 6 प्लस 5 प्लस 3 MuCl 3 देगा, 4 हो जाएंगे। कितना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है आपके? 18 इलेक्ट्रॉन है, सो देयरफॉर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18 into 2 is equals to 36 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 18 into 2 माइनस 36 अपॉन 2, तो इज इक्वल्स टू ये भी आ जाएंगे 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स। सबके स्ट्रक्चर्स वो नहीं पूछता है, जो जो इंपॉर्टेंट आपके रेफरेंस बुक्स में दिए स्ट्रक्चर के ऊपर वहां से ही सवाल आएगा। बाकी इसमें सिर्फ वो बोलेंगे फाइंड द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, ध्यान में रखना है जो ब्रिजिंग Cl होता है, ब्रिजिंग Cl या हेलोजन, वो आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन शो करने वाला है। ठीक है, चलिए इतने हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस थे। मेन करके ये जो है ना CO4 Fe3 CO2 CO8 Mn2, यहाँ से मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।